नंदलाल के दर्शन। एक गोपी ब्याह कर बरसाने आई और अपने घर परिवार के संस्कार और परंपरा बताते हुए उसकी सास यह कहना न भूली कि वह अकेली कहीं न जाए, क्योंकि यहाँ नंद गांव के नंदजी का बेटा घूमता रहता है और छोटी सी उम्र में ही उसे जादूगरी का ऐसा ज्ञान है कि जो उसे देख ले सुध-बुध खो बैठे। सो तू विशेष सावधानी रखना। गोपी बोली, मैया मैं उसे पहचानूंगी कैसे? सास ने कहा, नंद नंदन के नील वर्ण के मस्तक पर विविध रंगों के रत्नों की आभा युक्त स्वर्ण मुकुट के मध्य में मयूर पंख लहरता रहता है। घुंघराली अलक वालियाँ, कानों में कुंडल हैं, रक्त चंदन का तिलक है और मुख पर चंदन का श्रृंगार उसकी मैया करती है। नंद नंदन के शरीर का रंग इंद्र नीलमणि, मेघ नील कमल एवं दिव्य प्रेमा अमृत का सारयुक्त प्रतीत होता है। अनार के बीजों के समान उसके दांतों की श्वेत कांति की दमक जब अधरों की लालिमा से मिल जाती है तब वह श्वेतारुण प्रतीत होती है। श्याम सुंदर के एवं बड़े बड़े सम्मोहित करने वाले नेत्रों के कोर अरुण हैं। मध्य भाग श्वेत और श्याम पुतलिकाएँ कृष्ण वर्ण की हैं। नेत्रों में काजल की शोभा एवं तिरछी चितवन कामदेव के धनुष पर रखे बाण का सा लक्ष्य पर कटाक्षपात करती है। माथे के बाईं ओर बुरी नज़र से बचने के लिए डिठोना लगा होता है। कांधे तक फैली उसकी केश राशि पवन का साथ पाकर जब फहराती है तो वह अपने सुंदर कोमल हाथों से उसे ठीक करते हैं। कंठ में कौस्तुभ भमणी रंग बिरंगे रत्नों, मणियों, मुक्ताओं की हार, गुंजमाल, एक स्वर्ण हार, एक मोतियों का हार, परंतु उसे वनमाला सर्वाधिक प्रिय है। सो उसके मित्रगण या यहाँ की गोपियाँ नित्य ही उसके लिए एक वनमाला का सृजन करती हैं और वह उसे धारण कराती हैं। उस वनमाला में पारिजात, कुंद, मदार, तुलसी और कमल के समावेश की दिव्य सुगंध उस छलिए के आने की पूर्व सूचना देने में सक्षम है। अनावृत वृक्ष पर वह पटुका डाले रहता है। भुजाओं पर भी चंदन से बनी सुंदर कलाकृतियाँ एवं स्वर्ण निर्मित पीत वर्ण के बाजूबंद नील वर्ण से मिलकर अनोखी कांति को प्राप्त होते हैं। हाथों में मोटे मोटे स्वर्ण के कडूले, कमर पर करधनी एवं नील वर्ण के पद कमलों तक पीतांबर शोभा पाता है। हाथ में बंसी लिए बड़े ही अलमस्त चाल से चलता है। कभी किसी गोपी को छेड़े तो कभी लता पताओं से भी बात करता है। पशु पक्षी वन्य जीव भी उसे मुग्ध से देखते हैं और गैया तो टकटकी लगाकर इस अनुपम सावरे के सौंदर्य का रसपान करती हैं। इससे अधिक मेरी भी स्मृति नहीं, क्योंकि जो उसे देख ले उसे फिर उसकी वेशभूषा की भी स्मृति रह जाए, यह संभव ही नहीं। देखने वाले को तो केवल उसका मुख और उसके नेत्र ही स्मृति में रहते हैं और उन नेत्रों में ही मानो समस्त अस्तित्व डूबा जाता है। तुझे सानंद रहना है तो सावधान रहियो। तू सावधान रहेगी तब भी आशंका तो बनी ही रहेगी, क्योंकि बरसाने में कुछ हो और वह न जाने यह तो संभव नहीं। वह स्वयं कहाँ मानने वाला है, न जाने उसे बरसाने वालों से ऐसी छेड़छाड़ में क्या आनंद आता है। सास ने चेताती तो संभवतः नहीं ब्याता गोपी के मन में इतनी तीव्रता से उस सावरे को देखने की उत्कंठा भी न जागती। सास नहीं जानती कि उसने अपने पुत्र वधू को सावरे से बचाने के स्थान पर सावरे के रूप माधुर्य में ही फंसा दिया है। अब तो एक ही उत्सुकता, एक ही लगन कि हाय कब आएगा वह दिन जब मैं भी उस रूप माधुर्य का रसपान कर पाऊंगी। कोई तो आस पड़ोस का कार्य हो तो वधू कहे कि आप बैठे, मैं करती हूँ। यही आशा कि कब घर से निकलूँ और कब वह मिले, कब साध पूरी होवे। लक्ष्य के अतिरिक्त जब अन्य कुछ भी स्मृति में न रह जाए तो देव और प्रकृति सभी आपके साथ हो जाते हैं। सारी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होने लगती हैं। अनायास ही अघटन
घटित होने लगता है। एक दिन सांकरीखोर से गुजर रही थी गोपी। सांकरीखोर पर्वत श्रृंखला के मध्य ऐसा स्थान है जहाँ से एक ही व्यक्ति एक बार में गुजर सकता है। सर पर दही की मटकी, मुख पर घूंघट का आवरण और झीने आवरण के भीतर से चमकते दो चंचल नेत्र। अतिशय सौंदर्य को देखने की अभिलाषा में नेत्र चंचल हो गए। उन्हें तो अब वही देखना है जिसके बारे में सुना है कि उसे नहीं देखना। नेत्र अब सब जगह हर समय उसी को खोजा करते हैं, सोते जागते उसी का चिंतन किया करते हैं। कई बार तो इनकी चंचलता पर लाज आ जाती है। गोपी सांकरीखोर के मध्य ही पहुंची थी कि सम्मोहित करने वाला वेणुनाद उसके कानों में पड़ने लगा, और कानों में ही नहीं वरन कर्णपटों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करने लगा। वह रुकी और चलायमान नेत्रों ने अपना कार्य आरंभ किया कि कहाँ खोजे, और क्षणार्थ में ही सांकरीखोर के दूसरे छोर पर जहाँ से गोपी को जाना था उसकी छवि प्रकट होने लगी। सामने से पड़ते सूर्य के प्रकाश के कारण वह स्पष्ट तो नहीं देख पा रही, परंतु अपनी सास की चेतावनी मस्तिष्क में कौंध गई। हृदय में संग्राम छिड़ गया। मन कह रहा है कि देखना है और बुद्धि कह रही है कि नहीं, सास ने मना किया है। यहाँ तो संग्राम छिड़ा है। उधर वह जादूगर क्रमशः पास आता जा रहा है। हाय रे, कहाँ भागूं? वहीं से जाना है और वहीं से वह आ रहा है। वह जब भी पकड़ता है तो सांकरीखोर में ही पकड़ता है। जब आप अकेले हो उसे तभी पकड़ने में आनंद आता है, क्योंकि यह संबंध स्थापित ही तब होगा जब कोई दूसरा ना हो। उस नादान को नहीं मालूम कि जहाँ जाना है वह वहीं तो है, वही तो लक्ष्य है। तुम जानो या न जानो, मानो या न मानो। हाय, कैसा सौंदर्य, कैसे नेत्र, कैसा दिव्य मुखमंडल। वह सांवरा शुद्ध मन रूपी लोह पात्र को चुंबक की तरह अपनी ओर बलात् ही खींच रहा है। चित्त अब वश में नहीं। सारी इंद्रियों ने मानो विद्रोह कर दिया। आत्मा इस देह को छोड़कर उस परम चिन्मय से मिलन करना चाहती है। हे प्रभु, सास उचित ही कहती थी। सत्य कहूँ तो कहीं की न रही। इनके आकर्षण की क्षमता का वर्णन कहाँ संभव है। हे जगदीश, अब तुम ही बचाओ। आज अच्छी फंसी। कन्हैया अब बहुत पास आ गई। जब कोई उपाय न रहा तो गोपी ने मुंह घुमाकर पर्वत श्रृंखला की ओर कर लिया। मन बुद्धि जब स्वयं की सर्वस्व न्यौछावर करने को उतारू हो तो कोई बाधा भला कैसे रह सकती है। गोपी छुपने की, न देखने की, बचने की निरर्थक चेष्टा कर रही है और वह मुस्कुरा रहे हैं। अब वे एकदम पास आकर खड़े हैं। गोपी घूंघट में से देख रही है कि वह इधर उधर घूमकर उसका मुखड़ा देखना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। देह जड़ हो गई। सामने जो आवरण में से दिख रहा है वह लौकिक नहीं है। गुरु कृपा से तत्व ज्ञान स्वतः से ही प्रकट हो रहा है। अनंत जन्मों में जिस आनंदपति परमेश्वर को पाने के लिए साधना की थी, वह आनंद आज साकार रूप लेकर ब्रज में प्रकट हो गया, और मैं भी गोपी शरीर धारण करके आ गई हूँ। आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का जो प्रेम स्रोत था, आज गुरु कृपा से श्याम मिलन के रूप में फूट पड़ा। गोपी की अंतरात्मा आज गुरु तत्वज्ञान में स्नान कर गुरु कृपा से स्वरूप शक्ति युक्त हो रही है। परमात्मा से मिलन जो करना है, सौंदर्य दैहिक न होकर पारलौकिक हो गया। मन बुद्धि में आत्मा से परमात्मा के मिलन की अभिप्सा जाग उठी। तभी गोपी के कर्णपटों में अकारण करुण दिव्याति मधुर वाणी ने रस घोल दिया। सखी, तू तो बरसाने में कछु नई सी लग रही है। तोकू पहले कबहू नाय देखो। यह कहते हुए नंद नंदन ने गोपी के कर का स्पर्श किया। अचकचा गई गोपी और उसने सिर पर रखी मटकी झट हाथों से फेंक दी। मटकी फूट गई।
दही बिखर गया जिसे बड़े परिश्रम से जमाया था। अब वह किसी कार्य का नहीं रह गया था। दोनों हाथों से उसने अपने मुख को ढक लिया। वह कनखियों से देख रही है कि नंद नंदन मुस्कुरा रही हैं। इतनी क्षमता भी नहीं बची कि भाग पाए। उन्होंने रास्ते ही रोक लिए। अब अन्य कोई मार्ग बचा ही नहीं है कि उनसे बिना मिले, बिना दृष्टि मिलाए, बिना अनुमति मांगे कहीं जाया जा सके। देर हो रही है और यह मानते नहीं। कुछ देर मौन खड़ी रहती हूँ। जब ना बोलूँगी तो अपने आप चले जाएंगे। कुछ देर मौन पसरा रहा। प्रतीत होता है कि वह किशोर जा चुका है। अच्छा, अब नेत्र खोलूं। अचानक ही खिलखिलाकर हंसने का शब्द हुआ और गोपी ने चौंक कर मुड़कर नेत्र खोलकर सामने देखा। अब जो देखा तो नेत्रों का होना सफल हो गया। नेत्र उस रस को पी रहे हैं और आत्मा तृप्त हो रही है। देह तो जड़ हो चुकी है। बूंद सागर को पीना चाहती है, सागर बूंद को अपना रहा है। मन रास नृत्य, गोपी बेसुध हो रही है। नहीं जानती वह कहाँ है भी कि नहीं। सुध आई तो देखा कि घर में सैया है और चारों ओर से उसके परिवारी जन और गोपियाँ घेरे हुए हैं। उसके मुख पर पानी के छींटे डाल रहे हैं। कोई बोली कि अम्मा, तुमने नई नवेली बहू अकेली चो भेजी। मोए तो लगे कि जाए भूत लग गयो है। इतने में ही उसने सुना कि सास कह रही है, मोए पतो है जाए भूत वूत कछु ना लगे, जाकू तो नंद को पूत लगो है। नंदलाल के दर्शन से सफल सुनेत्रों से प्रेमाश्रु की अविरल झड़ी लग गई। फिर गोपी आंखें बंद करके श्याम माधुर्य में लीन हो गई। जिसने नंद नंदन को देख लिया वह फिर अब और क्या देखे और क्यों देखे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। इसी प्रकार की अन्य कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।